हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रेया और आज हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नस्लीय राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी विशेष नस्ल के लोगों द्वारा संगठित होकर अपने पृथक राज्य की मांग करना और आंदोलन चलाना नस्लीय राष्ट्रवाद है। इसे ही नस्लीय राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे में हम ले सकते हैं कि श्रीलंका में तमिलों की मांग हो रही है और तमिलों की मांग क्या हो रही है कि अपने नस्ल के आधार पे अलग से एक राष्ट्र बना दें। दूसरा क्वेश्चन है गुजराल सिद्धांत क्या है। तो 1996 में भारतीय विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने यह सुझाव दिया कि भारत को अपने निकट पड़ोसियों से बगैर किसी अपेक्षा के बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए और भारत को हर संभव अपने इन पड़ोसियों को अधिक से अधिक सहायता देकर दक्षेश या सार्क के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ही गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा साफ्टा क्या है। साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का क्षेत्रीय संगठन सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग, गरीबी उन्मूलन तथा एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना था। परंतु आगे चलकर यह महसूस हुआ कि बिना आर्थिक स्थिति को मजबूत किए इन उद्देश्यों को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए जनवरी 2004 से 6 में सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जाए। साफ्टा व्यापारिक प्रतिबंधों के सभी करों को हटाने की अपेक्षा रखता है ताकि व्यापारिक लेन देन आसान और प्रभाव हो। इसके अंतर्गत कोई भी देश किसी भी समय इससे बाहर हो सकता है। मतलब कि अगर कोई राष्ट्र चाहे कि हम इस संगठन से अलग हो जाएं तो वो इस संगठन से कभी भी अलग हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक है केशवानंद भारती विवाद। ये विवाद क्या है? तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यह विवाद 22 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ और 23 मार्च 1973 को यह विवाद खत्म हो गया। अगला विवाद है गोलकनाथ केस। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। जिस पीठ ने इसे सुना उसमें 13 न्यायाधीश थे। बहुमत अर्थात 7 न्यायाधीशों ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य ठहराते हुए गोलकनाथ मामले में दिए फैसले को उलट दिया, किंतु साथ ही एक नया सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है गोधरा हत्याकांड। तो गोधरा हत्याकांड 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगाने से 59 यात्री मारे गए, जिनमें अधिकांश लोग हिंदू बिरादरी से थे। एफआईआर ने आरोप लगाया कि एक 1540 मजबूत भीड़ ने
27 फरवरी को हमला किया था, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ने गोधरा स्टेशन छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दल बदल पर एक टिप्पणी। दल बदल क्या है ये जानेंगे। तो भारत की राजनीति की प्रमुख कुरीति दल बदल रही है। 1967 के आम चुनाव के बाद दल बदल के कारण कई राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जब कोई अन्य प्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। जैव विविधता की संधि क्या है? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प इसके अंतर्गत लिया गया है। मीठा आम या कड़वा नीम, दुधारू गाय या विषैले सांप, प्रकृति के सभी जीवों को और सारी वनस्पतियों को सुरक्षित रखना जरूरी है। अब है अर्थ आवर क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए 2007 में एक वैश्विक अभियान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि मार्च के आखिरी शनिवार को विश्व के प्रत्येक स्थान पर स्थानीय समयानुसार शाम 8:30 से 9:30 बजे के बीच सभी लोग अपनी अनावश्यक बत्तियां बुझा देंगे। यह अभियान WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है। और एक और है आयाराम और गयाराम। आयाराम और गयाराम क्या है? तो विधायकों द्वारा जल्दी पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आयाराम गयाराम का मुहावरा आया। इसका अर्थ है कि कोई दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल करना, जिससे कोई सरकार बनती या गिरती है। मतलब अगर हम किसी पार्टी में हैं, वो अगर पार्टी हार गई तो हम उस पार्टी को छोड़ के जो पार्टी जीती है उस पार्टी में चले जाएंगे। ये इन सब को लेकर दल बदल कानून और आयाराम और गयाराम का मुहावरा दिया गया है। थैंक यू।